आज के इस वीडियो में हम आपको बुद्ध पूर्णिमा पर स्पीच देने के लिए 3 पॉइंट्स बताएंगे। आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ और बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार पर बधाइयां और शुभकामनाएं देकर कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो सबसे पहला पॉइंट कवर करना चाहिए वह है कि आप लोगों को भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कोई जानकारी दीजिए। यहां पर उदाहरण के तौर पर कैसे बोला जा सकता है यह हम आपको बता रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार है। हम सब लोग भगवान बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुने हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान बुद्ध को वैराग्य कैसे हुआ था? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि भगवान बुद्ध का सांसारिक नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पास भोग विलास की सारी सुविधाएं थी। उनके पास बहुत सारे आलीशान महल थे। उनमें बहुत सारे नौकर और नौकरानी थे। मनोरंजन के भी भरपूर साधन थे। आए दिन महल में नाच गान होता रहता था और सिद्धार्थ भी इसमें डूब चुके थे। एक दिन सिद्धार्थ बाहर सैर करने के लिए निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, शरीर बेढाल हो चुका था, कमर झुकी हुई थी, ठीक से चल नहीं पा रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने एक वैसे व्यक्ति को देखा कि जो बीमार थे, जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने एक अर्थी जाते हुए देखी। 4 लोग एक शव को कंधा दे रहे थे। उनके साथ चलने वाले लोग विलाप कर रहे थे। ये सब देखकर सिद्धार्थ चिंतित हो गए। थोड़ा आगे गए तो उनको विचार आया कि मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, बीमार पड़ूंगा और मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे जीवन को तो धिक्कार है। अचानक उन्होंने वहां पर एक सन्यासी को जाते हुए देखा। उनके चेहरे पर तेज साफ झलक रहा था। सन्यासी मोह माया से मुक्त थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। यह देखकर सिद्धार्थ सब कुछ समझ गए। वे अपने महल गए और उन्होंने मन बना लिया कि वे भोग विलास को त्याग कर संन्यास लेंगे। उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर वन जाना तय किया, जंगल जाना तय किया। वहां पर उन्होंने तप किया, कठोर साधना की
और लगभग 35 साल की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन हुई थी और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म और उनका महापरिनिर्वाण वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए उनके अनुयायी हर साल वैशाख माह के पूर्णिमा के दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ था। ऐसा कह के आप अपना पहला पॉइंट पूर्ण कर सकते हैं। अब आपको आगे बढ़ना है और बुद्ध पूर्णिमा पर सेकेंड पॉइंट को शामिल करना है कि जिसमें आप लोगों को कोई रोचक इंफॉर्मेशन दीजिए। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं। दोस्तों, हम सब लोग तो भारत में बुद्ध पूर्णिमा को मना ही रहे हैं, लेकिन विश्व के बहुत सारे देशों में बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये सब देशों के अनुयायी महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर चलते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं। कुछ देश जैसे कि चीन, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया प्रमुख देश है कि जहां पर बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध के पूरे विश्व में बहुत सारे भक्त हैं कि जो इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा कह के आप दूसरा पॉइंट बता सकते हैं और लोगों को थोड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और बुद्ध पूर्णिमा पर तीसरी और आखिरी बात कवर करनी है, और वह है कि आप लोगों को भगवान बुद्ध का कोई एक अनमोल विचार बताइए। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। मेरी स्पीच को कंप्लीट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध घृणा और प्रेम के लिए बहुत ही मजेदार बात कह चुके हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम कभी भी घृणा को घृणा के द्वारा जीत नहीं सकते हैं। घृणा को प्रेम के द्वारा ही जीता जा सकता है। इस दुनिया के अंदर सभी चीजों को प्रेम के द्वारा जीतना संभव है। भगवान बुद्ध की कही हुई यह बात वर्तमान में इस संसार में पूरी तरह काम आ सके वैसी बात है। वैसे तो हम सब लोग संतों के अनमोल विचार पढ़ते हैं, भगवान के अनमोल विचारों को सुनते हैं, लेकिन उसे असल जीवन में अपनाना भी उतना ही जरूरी है। आजकल हम सब लोग देखते हैं कि इस संसार में लोग एक दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, नफरत रखते हैं। एक भाई दूसरे भाई के प्रति घृणा रखता है, सास बहू एक दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव के प्रति घृणा रखते हैं। तो ये घृणा रखकर कभी भी हम संबंधों को अच्छे नहीं बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे संबंध अच्छे नहीं बनाने हैं, चलेगा, लेकिन संबंध अच्छे नहीं बनाने के कारण भी
वह चीज हमें अंदर ही अंदर परेशान करती ही रहती है। तो हमें सभी लोगों से संबंध अच्छे बनाकर रखने चाहिए। तो जिन लोगों के प्रति घृणा है, वह घृणा को प्यार में बदला जा सकता है। मतलब कि उस व्यक्ति को भी पॉजिटिव किया जा सकता है। अगर हम लोगों को सामने से बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके प्रति स्नेह का भाव दर्शाते हैं, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, लेकिन 5वीं बार सामने वाली व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें जीवन में यह बात को याद रखनी है कि हमारे इस जीवन में जिन जिन लोगों के प्रति हमें घृणा है, हम वह घृणा को खत्म करके उसे प्यार में रूपांतरित करेंगे, परिवर्तित करेंगे। आज से ही लोगों के साथ प्यार से बातें करेंगे, नहीं बुलाते हैं उनको बुलाएंगे, कि जिसके कारण धीरे धीरे संबंधों को अच्छे बनाए जा सके और हम अंदर से खुश रह सके और सामने वाले को भी खुश कर सके। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई यह बात, उनका यह अनमोल विचार हमें हमारे जीवन में काफी काम आ सकता है। तो यह कह के आप तीसरे पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसे बताने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपको यह बताया कि आप बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार पर स्पीच कैसे दे सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।